So today we are discussing our next cell organelle which is Golgi apparatus. तो अभी तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अच्छे से पढ़ रखा है। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो कि गोल्जी अपरेटस है या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको देखते हैं, इसके बेसिक्स फंक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। तो ये जो गोल्जी अपरेटस है ये देखने में कुछ ऐसा दिख रहा होगा जैसे पचका हुआ बैलून हो, है ना। बहुत सारा पचका हुआ बैलून एक के ऊपर एक रख दिया हो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। एक्चुअली में इस स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्ने कहते हैं। जैसा कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हुआ करता था सिस्टर्ने, कुछ इसी तरीके का इसका भी स्ट्रक्चर है सिस्टर्ने, तो इसको सिस्टर्नेज कहेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्नेज एनिमल सेल में जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ 6 to 8 सिस्टर्नेज प्रेजेंट होता है। 6 से 8 सिस्टर्नेज होता है जो एक के ऊपर एक रखा हुआ होता है पैरेलली एक दूसरे से, और इंटरकनेक्टेड होता है। ये अलग अलग नहीं होता, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या ये प्लांट सेल में नहीं होता? नहीं, ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में इसको लोकेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब प्लांट सेल के अंदर ये जो सिस्टर्नेज होता है ये बिखरा हुआ होता है, इधर उधर बिखरा हुआ होता है, ठीक है। एक जगह इकट्ठा नहीं होता जैसे ये एनिमल सेल में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस को डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो डिक्टियोसोम प्लांट सेल में, और नॉर्मली ऐसे इसको गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा था जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। 1898 में कैमिलियो गोल्जी नामक एक साइंटिस्ट ने देखा था 1898 में, ठीक है। अब देखते हैं ये जो है गोल्जी अपरेटस, इसका जो सिस्टर्ने होता है, इसका जो डाया होता है, सिस्टर्ने का जो डायामीटर है, ये जो डाया है ये 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक का ये इसका डाया होता है, ठीक है। इसके पास 2 फेज होता है, एक जो अपर फेस दिखाई दे रहा है, एक जो मतलब सबसे लोअर फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो लोअर फेस होता है इसको देखने पे हमें कॉन्वेक्स आकार का ये दिखाई देता है। कॉन्वेक्स मतलब नीचे की तरफ उभरा हुआ, कुछ ऐसा कॉन्वेक्स आकार का दिखाई देता है। ये जो कॉन्वेक्स आकार का फेस है इसको सिस फेस या फॉर्मिंग फेस के नाम से जानते हैं, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस के नाम से जानते हैं। जबकि ऊपर का जो है ये कॉनकेव आकार का दिखाई देता है ना, ऊपर की तरफ ऐसे कटोरे टाइप का दिखाई देता है कॉनकेव आकार का। इसको हम लोग ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस के नाम से जानते हैं, ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस, और नीचे वाला सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस, ठीक है। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन ये है, ये एक वे स्टेशन की तरह काम करता है। जैसे कि मान लो कहीं से कोई मटेरियल आ रहा है, उसको पैक करके उसको प्रॉपर डिस्पैच करना, मतलब जिस लोकेशन पे उसको जाना है उस लोकेशन तक उसको पहुंचाने का काम ये करता है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ एक सेल के अंदर नहीं, जिस सेल में ये है, जिस सेल में ये प्रेजेंट है उस सेल में सभी ऑर्गेनल्स तक तो ये डिस्पैचिंग का काम करेगा ही, लेकिन उसके अलावा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स, इंट्रासेलुलर मतलब उसी सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आजू बाजू का जो सेल है उसमें भी ये डिस्पैचिंग का काम करता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि ये इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टारगेट्स को ये मैच करके वहाँ तक अपना जो प्रोडक्ट है उसको भेजने का काम करता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? तो ये जो हमारा फॉर्मिंग फेस है, इस फॉर्मिंग फेस पे हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन हो या लिपिड्स का सिंथेसाइजेशन हो या स्टेरॉइड्स का सिंथेसाइजेशन हो, वो एक वेसिकल के तौर पे पैक होता है और वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो वही वेसिकल्स जो वहाँ से पैक होकर रिलीज़ होता है वो कुछ इस तरीके से आ करके यहाँ पे फॉर्मिंग फेस में, गोल्जी अपरेटस के फॉर्मिंग फेस में अटैच हो जाता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है इसके अंदर। अब यहाँ से ये इसके अंदर प्रोसेस होता है, मतलब ये जितना सिस्टर्न्स है इसके अंदर ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद फाइनली जब प्रोसेस हो जाएगा, मतलब जिस रूप में सेल ऑर्गेनेल को वो मटेरियल चाहिए, जैसे लाइसोसोम को एंजाइम चाहिए, है ना, और हमारे कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको लिपिड्स चाहिए, ग्लाइकोलिपिड्स चाहिए, ग्लाइकोप्रोटीन चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पे उस रूप में इसको प्रोसेस करता है और खुद से रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये जो मैच्योरिंग फेस है या ट्रांस फेस है यहाँ से उसको रिलीज़ करता है, किस फॉर्म में? फिर से एक वेसिकल्स के फॉर्म में। लेकिन इस वेसिकल्स में अंतर है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं रॉ फूड, इसको हम कह सकते हैं मैच्योर फूड। मतलब जिस तौर पे हमको चाहिए, जिस तौर पे ऑर्गेनल्स को चाहिए उस तौर पे यहाँ पे ये बनाता है वेसिकल्स, और इसको
वहाँ तक एक प्रॉपर लोकेशन तक डिस्पैच करता है। मतलब इसके पास लोकेशन भी होता है ना, कि मतलब इसको जाना कहाँ है, इसको मेम्ब्रेन के पास जाना है या इसको हमारे लाइसोसोम के पास जाना है या और किसी सेल ऑर्गेनेल के पास जाना है। तो यहाँ से ये वेसिकल्स के तौर पर रिलीज़ होता है और प्रॉपर अपने लोकेशन पे डिस्पैच हो जाता है, वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया कि ये इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टारगेट्स को कंपीट करता है, दोनों टारगेट्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये बेसिक फंक्शन है हमारे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। याद ये रखना है कि प्लांट में इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा इसमें, है ना। कल हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे।